हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो इससे बोर्ड के पेपर में एक प्रश्न जरूर आता है। यदि इस वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह से देख लिए तो वाक्य में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी और इससे आने वाले हर एक प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इसके बाद इस वीडियो के बाद वाक्य आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं भैया? 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसमें पहला देख लेते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य तो जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। मतलब कि जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अब ये आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि उद्देश्य और विधेय क्या है। उद्देश्य और विधेय क्या है? तो चलिए हम इसको भी बताते हैं कि उद्देश्य और विधेय क्या है। तो उद्देश्य जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए। मतलब कि उद्देश्य का मतलब वो होता है कि वाक्य दिया रहेगा और उस वाक्य में जिसके बारे में बात किया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या है कि जो उद्देश्य के बारे में बताता है कि मतलब जो वाक्य में जो उद्देश्य के बारे में बताता है कि ये क्या कर रहा है उसे हम विधेय कहेंगे। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण हो जाएगा कि श्याम आम खाता है। श्याम आम खाता है। तो इसमें श्याम क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा उद्देश्य, क्योंकि इस श्याम के बारे में बताया जा रहा है कि श्याम क्या कर रहा है? श्याम आम खा रहा है। श्याम क्या कर रहा है? श्याम आम खाता है। इस श्याम के बारे में बताया जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा उद्देश्य। और ये क्या करता है? आम खाता है, तो ये हो जाएगा विधेय। इसी प्रकार आगे है मोहन ने बांसुरी बजाई। मोहन ने बांसुरी बजाई। तो इसमें मोहन क्या हो जाएगा? इसमें मोहन हो जाएगा उद्देश्य। इसमें मोहन क्या हो जाएगा? उद्देश्य, क्योंकि इसमें मोहन के बारे में नहीं बताया गया कि मोहन बांसुरी बजा रहा है। तो इसमें मोहन हो जाएगा उद्देश्य और बांसुरी बजाई, तो इसमें पूरा बांसुरी बजाई क्या हो जाएगा? विधेय। इसी प्रकार आगे है रमेश लंबी जैकेट पहनता है। तो इसमें भी रमेश हो जाएगा उद्देश्य और लंबी जैकेट पहनता है। तो केवल इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधि है, तो ये हो जाएगा साधारण वाक्य या सरल वाक्य। अगला है राम और श्याम दोनों व्यायाम करते हैं। तो इसमें राम और श्याम दोनों उद्देश्य हो, मतलब ये एक ही होगा, दोनों मिलाकर ये उद्देश्य हो जाएंगे। और क्या करते हैं भैया? व्यायाम करते हैं। तो इन दोनों का उद्देश्य क्या है? राम और श्याम का उद्देश्य है व्यायाम करती है। यही हो जाएगा सरल वाक्य। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। आगे है संयुक्त वाक्य। क्या है? संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक से जुड़े हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें किस प्रकार जुड़े होते हैं वो है, नोट में देख लीजिए। इसमें और वाक्य जुड़े होते हैं, और, यों, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन आदि। इन सब शब्दों से वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है
वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। मतलब जो संयुक्त वाक्य होता है ना, जिससे जुड़े होते हैं, वो दोनों आप अपना अपना मतलब कि स्वतंत्र होते हैं। ये नहीं होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। ये नहीं होता कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होते हैं। वो दोनों अपने अपने स्वतंत्र होते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण हो जाएगा, वह सुबह गया और शाम शाम को लौटा। तो मतलब कि वह सुबह तो चला गया और शाम को लौटा है। तो ये दोनों अपने आप स्वतंत्र हैं। तो ये किस चीज़ से जुड़ा है? और से। तो यदि और हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे, जिसके बीच में और, यों, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अतः आए, वहाँ पर हम समझ लेंगे कि वह संयुक्त वाक्य है। आगे हो जाएगा, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। मतलब कि उसने तो बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो किंतु क्या हो जाएगा भैया? इसमें किंतु हो गया, से जुड़ा है वाक्य, तो इसमें किंतु हो जाएगा संयुक्त वाक्य। किंतु का मतलब कि इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आगे है, अगला हो जाएगा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। मतलब कि जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक वाक्य इसमें प्रधान हो और शेष वाक्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे ये नोट में देख लेते हैं कि मिश्रित वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, तो, यद्यपि, तद्यपि, अगर आदि शब्द यदि आ जाए वाक्य में तो वहाँ पर हो जाएगा मिश्रित वाक्य। वहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य के बीच में ये सब आ जाए, जितना, उतना, जैसे, वैसे, या शुरू में कहीं भी आ जाए, तो वहाँ पर हो जाएगा मिश्रित वाक्य। तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। उदाहरण हो जाएगा कि जो लड़का बाहर खड़ा है उसे बुलाओ। तो मतलब कि जो लड़का बाहर खड़ा है उसे बुलाओ। तो इसमें ये कैसे जानेंगे कि मिश्रित वाक्य है? देखिए इसमें आगे आ गया जो आ गया है, तो जो आ गया है तो इससे हम समझ जाएंगे कि यह मिश्रित वाक्य है। अगला है, जब मैं वहाँ गया वह सो रहा था। मतलब कि जब मैं वहाँ गया वह सो रहा था। तो इसमें भी कैसे जानेंगे? देखिए जब आ गया है। जैसे ही सूरज निकला वह भीतर चला गया। जैसे ही सूरज निकला वह भीतर चला गया। तो इसमें भी पहचान जाएंगे जैसे आया है। आगे है, ज्यों ही मैं दरवाज़ा खोला त्यों ही बिजली चमकी। यहाँ पर हो जाएगा खोला। ज्यों ही मैं दरवाज़ा खोला त्यों ही बिजली चमका। मतलब कि ज्यों ही मैं दरवाज़ा खोला त्यों ही क्या हुआ? बिजली चमका। तो इसमें भी ज्यों ही आ गया है, यहाँ पर भी हो जाएगा मिश्रित वाक्य। आगे है, वह जितना काम करता है उतना खर्च कर देता है। मतलब कि वह जितना काम करता है उतना खर्च कर देता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा जितना उतना। तो यहाँ पर हो जाएगा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को पहचानने का सबसे अच्छा आसान तरीका है कि जिस वाक्य में भी जब, तब, जितना, जितने, ज्यों ही, त्यों ही, जितना, जैसे, जैसे, जो कि, ये सब आ जाए वहाँ पर हो जाएगा मिश्रित वाक्य। तो यही थे वाक्य के भेद। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों बच्चों।